राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राहों से जिसने जंग जीती सूर्यवन के वही निकलता है। सूर्यवन के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम आपको नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। संस्कृत की हमारी क्लास चल रही है सेकंड ग्रेड के लिए और रीड के लिए आप दोनों की क्लासें यहां पर ले सकते हैं। दोनों की कंबाइंड क्लास चल रही है। अभी जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा हम सेपरेट क्लास है दोनों की अलग अलग कर देंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिमुनि। ये आप रीट में भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं उनसे सभी जगह प्रश्न पूछा जाता है। तो आज मैं आपको त्रिमुनि से संबंधित जो कुछ भी मैटर है वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा। उसके बाद में आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रीट में भी इसको पढ़ सकते हैं। पहले मुनि देखिए, पहले तो मैं आपको तीन मुनियों को एक साथ बता देता हूं कि त्रिमुनि जो हैं उनमें प्रथम मुनि कौन माने जाते हैं और द्वितीय मुनि कौन माने जाते हैं और तृतीय मुनि कौन माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रथम मुनि के रूप में माने जाते हैं वो कौन है। तो नाम याद रखना होगा, पाणिनि। पाणिनि जी हैं प्रथम मुनि। दूसरे मुनि जो होंगे वो हमारे हैं कात्यायन। कौन है? कात्यायन। और जो तीसरे मुनि हैं वो माने जाते हैं पतंजलि जी को। किसको? पतंजलि को। ठीक है, ये हमारे तीन मुनि हो जाते हैं। इन तीनों मुनियों का हम अध्ययन करेंगे इस आज की क्लास में। तो सबसे पहले मुनि हैं हमारे पाणिनि। तो लिखिए एक नंबर डाल करके पाणिनि। पाणिनि, ठीक है, ये हमारे प्रथम मुनि हो जाते हैं। इनके बारे में समस्त जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, पूरी कंप्लीट, जिससे कि कहीं पर भी कोई सवाल आए तो आपका गलत नहीं हो, आपका सही हो जाए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर समय की बात आती है। किसकी? समय की। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, यहां पर जितने भी हमारे वैयाकरण हुए हैं उनका कहीं स्पष्ट तो उल्लेख नहीं है, उनका कोई जीवनी उनकी अलग से नहीं मिलती है। लेकिन जो और ग्रंथ हैं बहुत सारे, उन ग्रंथों में जो सूचना मिलती है, उन ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, उसके आधार पर निर्धारण किया जाता है कि भाई ये इनका ग्रंथ होगा, ये इनकी माता का नाम है, ये इनकी पिता का नाम है, ये इनका समय होगा। ऐसे उनके अकॉर्डिंग वहां पर फिक्स कर रहे हैं। अलग से कोई अलग से लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये जीवनी है, इनका ये पूरा विवरण है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो हम यहां पर जो बता रहे हैं वो उसी आधार पे बता रहे हैं। तो आपको यही फैक्ट याद रखना है, यही कंफर्म फैक्ट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम समय की बात करें तो पाणिनि जी का जो समय है वो याद रखना है 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आपका पहला सवाल तैयार हो जाता है कि पाणिनि जी का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देख, आगे है इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम। फिर आता है पिता का नाम। तो बताइए माता का नाम क्या है? माता का नाम माना जाता है दाक्षी। क्या माना जाता है भाई? दाक्षी। इनको दाक्षी पुत्र बहुत सारी जगह पर प्रयुक्त किया गया है इनके लिए। पाणिनि जी के लिए दाक्षी पुत्र ऐसा कहा गया है बहुत सारी जगह। तो इससे अंदाजा लगता है कि ये दाक्षी के पुत्र हैं, यानी कि मां का नाम दाक्षी है। तो माता का नाम है दाक्षी। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है पाणिन। पाणिन। पाणिन, ये पिता का नाम है। और जो पितामह इनके थे, पितामह, पितामह का नाम क्या है भाई? पणिन। पितामह का नाम है पणिन। ठीक है, पितामह का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया। अब बात आती है इनके गुरु का नाम। यह भी सवाल बहुत मतलब अच्छा सवाल है। गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम उपवर्ष आपने कहीं पर पढ़ा होगा, उपवर्ष। ठीक है, इसके अलावा वर्ष आचार्य वर्ष भी पढ़ा होगा या वर्षाचार्य भी आपने पढ़ा होगा। तो कोई भी आ सकता है, या तो उपवर्ष लिखा मिल सकता है या वर्षाचार्य लिखा मिल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर देखिए गुरु का नाम याद रखना है उपवर्ष या फिर वर्षाचार्य। अब देखो यहां पर एक ग्रंथ में इनके शिष्य का उल्लेख मिलता है। शिष्य का, तो शिष्य का उल्लेख मिलता है, उसका नाम है ओदन पाणिनीय। शिष्य का नाम मिलता है ओदन पाणिनीय।
ऐसा नाम मिलता है, ओदन पाणिनीय है। तो शिष्य का नाम याद रखना है, ओदन पाणिनीय, ऐसा नाम उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद में आती है जन्म स्थान की बात। मैं यहां ऊपर से लिख रहा हूं जन्म स्थान, ठीक है। जन्म स्थान की बात आती है कि इनका जन्म स्थान क्या माना जाता है, तो ध्यान रखना है शलातुर। शलातुर इनकी जन्म स्थान जगह का नाम है शलातुर। अब दोस्तों यहां पर जो शलातुर है ये वर्तमान पाकिस्तान में जो लाहौर है वो ही जगह है, ऐसे आपको मानना है। शलातुर, इनको शलातुर्य भी कहा जाता है। ये जो हम बता रहे हैं ये युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार है, युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार, ठीक है। युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वो शलातुर माना जाता है, और शलातुर जो है वो वर्तमान पाकिस्तान का जो लाहौर है वो ही जगह है शलातुर, ऐसे आपको मानना है। इसके बाद में इनके सहपाठी जो हैं वो कात्यायन जी हैं। कौन है? कात्यायन जी, इनके सहपाठी हैं, साथ साथ में अध्ययन किया है सहपाठी। इसके बाद में इनकी शिक्षा कहां से मिली है वो यदि हम देखें तो शिक्षा के लिए याद रखना है तक्षशिला विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो है रावलपिंडी में। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए इस जगह पर इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है वो कहां की है, वही वो की है आपने तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना है। यह है आपका रावलपिंडी, रावलपिंडी, और रावलपिंडी कहाँ है आप जानते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है। तो रावलपिंडी में तक्षशिला विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। तो इस तरह से यहां पर आप जान गए कि इनके माता पिता, पिता का नाम, गुरु का नाम, पितामह है, शिष्य कौन है, शिक्षा कहां से ग्रहण किए, समय क्या है, जन्म स्थान इनका क्या है, इनका सहपाठी कौन रहा है, ये आपने सारी बातें सीख ली है। अब इनको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में और भी अभी कुछ बिंदु बचे हुए हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए यहां तक आप लिख लो, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए अभी तो कुछ बिंदु और बचे हुए इनके जहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये सारा कुछ कर लोगे तो आपको अलग से कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हम आपको विश्वास के साथ में कह सकते हैं। अब देखो इनका लेखन की हम बात करें, इनका जो लेखन है वो लेखन कैसा है, तो इनका जो लेखन है वो सूत्रम, यानी इन्होंने जो लेखन किया है वो सूत्रम के रूप यानी सूत्र रूप में किया है, क्योंकि पाणिनि जी ने जो लिखे हैं वो सूत्र लिखे हैं। आपको पता है अष्टाध्यायी बहुत बड़ा फेमस ग्रंथ है, तो अष्टाध्यायी इन्होंने ही तो लिखा है, तो उसमें सारे सूत्र ही तो हैं। तो इनका जो लेखन है वो सूत्र रूप में हुआ है। किस रूप में हुआ? सूत्र रूप में। इसलिए इनकी जो शैली है, कई बार सवाल आता है कि पाणिनि जी की जो शैली है वो किस तरह की मानी जाती है, तो इनकी जो शैली है उसको कहते हैं सूत्र शैली। क्या कहा जाता है भाई? सूत्र शैली। क्या कहेंगे? सूत्र शैली, याद रखना है। अब दोस्तों इसके बाद में आपको हम बता रहे हैं अन्य नाम या उपनाम, ठीक है। अन्य नाम, इनके अन्य नाम भी हैं कुछ जो कि अलग अलग ग्रंथों में हमें प्राप्त होते हैं, तो उनको भी यहां पर मैं नोट करवा रहा हूं आपको, आप नोट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर दाक्षीपुत्र, एक साथ लिख लेंगे सभी। इनके जो अन्य नामों में क्या है, दाक्षीपुत्र कहा जाता है इनको। इसके अलावा इनको पाणिनि कहते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको पाणिनि भी कहते हैं, पाणिनि, ठीक है। इसके अलावा शालंकी भी कहा जाता है इनको, शालंकी, ऐसे। ये ध्यान रखने आपको सारे के सारे। इसके बाद में शलातुर्य भी कहते हैं। अब शलातुर्य क्यों कहते हैं हमने आपको बताए थे अभी, शलातुर इनका जन्म स्थान माना जाता है, शलातुर्य। इसके अलावा आहिक भी कहा जाता है, आहिक, आहिक। इसके अलावा आदि मुनि भी कहा जाता है, आदि मुनि। और इसके अलावा आदि आचार्य भी कहा जाता है, आदि आचार्य। आदि मुनि भी कहते हैं, आदि आचार्य भी इनको कहा जाता है। तो दोस्तों ये अन्य नाम हो जाते हैं हमारे सारे के सारे। यहां से आपका निश्चित रूप से प्रश्न बनता है, ये मोस्ट है आपके फैक्ट। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लो, चाहे फर्स्ट की कर लो, चाहे आप रीट की तैयारी कर लो, निश्चित रूप से आपको प्रश्न यहां से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद में इसमें आपके लिए जो और बची हुई है कुछ जानकारी वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
अब देखिए आगे आपको नोट करना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में ये आचार्य रहे हैं भाई, एक ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, नालंदा विश्वविद्यालय में ये आचार्य रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में ये क्या रहे हैं, आचार्य के पद पे इन्होंने काम किया है। किसने, पाणिनि जी ने। ठीक है, पाणिनि जी के बारे में तो हम जान रहे हैं, तो आप समझ गए यहां नालंदा विश्वविद्यालय में ये आचार्य रहे हैं। अब बात आती है इनकी मृत्यु की। देखिए मृत्यु से संबंधित आपको हम फैक्ट बता रहे हैं। मृत्यु की बात आती है, ऐसा मानते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो सिंह के द्वारा हुई है, यानी कि सिंह ने इनको खा लिया, ऐसा मानते हैं। ऐसा मतलब हमें कुछ प्रमाण मिलता है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो त्रयोदशी के दिन हुई है। कब हुई, त्रयोदशी के दिन। तो आप लिख सकते हैं सिंह के द्वारा, इनकी मृत्यु सिंह के द्वारा मानी जाती है और त्रयोदशी को मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्याकरण को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हैं उनको त्रयोदशी के दिन अध्ययन नहीं करना चाहिए। व्याकरण का अनध्याय रहता है, अध्ययन उस दिन नहीं किया जाता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। ठीक है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, त्रयोदशी के दिन व्याकरण का अध्ययन नहीं करें। ठीक है, ऐसे तो सिंह के द्वारा इनकी मृत्यु बताई जाती है कि शेर ने इनका भक्षण किया, इनको खा लिया शेर ने, ऐसा। अब उसके पीछे कुछ कहानी है, वो कहानी आपको यहां बताएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो आगे कभी बीच में आपको बता देंगे कभी भी सिंह की क्या कहानी है, किस तरह से आपस में श्राप लगता है और फिर इनको सिंह खा जाता है, इस तरह से। तो ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु सिंह के द्वारा होती है। और ये जो जानकारी मिलती है ये पंचतंत्र में मिलती है हमें। पंचतंत्र, पंचतंत्र में ये लिखा हुआ है, पंचतंत्र में, ठीक है, लिखा है इसके बारे में। तो हमें जानकारी मिली पंचतंत्र से, उसी के आधार पे हम बता रहे हैं कि इनकी मृत्यु जो है वो सिंह के द्वारा हुई है और त्रयोदशी को इनको मृत्यु मानी जाती है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ की या प्रमुख रचना की। मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, प्रमुख रचना। अब प्रमुख रचना तो आप जानते ही हैं, अष्टाध्यायी रचना है इनकी, प्रमुख रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। याद रखना है अष्टाध्यायी पाणिनि जी की सबसे फेमस रचना है, प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, हालांकि इसके अलावा और भी रचना है इनकी, तो वो कौन सी है। यहां पर अन्य जो ग्रंथ हैं उसमें आता है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा आपको ध्यान में रखना होगा। पाणिनीय शिक्षा पाणिनि जी ने लिखी है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये पिंगल मुनि ने लिखी है, ऐसा कहीं पर लिखा गया है, लेकिन ज्यादातर पाणिनि जी का ही नाम इसमें आता है। और पिंगल मुनि के लिए कहा गया है कि ये पाणिनि जी के ही भाई हैं, ऐसा बताते हैं। तो याद रखना है पाणिनीय शिक्षा इनका ग्रंथ हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने पंचपाठों की रचना करी है। पंचपाठ, पंचपाठी ऐसा भी कहते हैं, पंचपाठी रचना, यानी 5 पाठों की इन्होंने रचना मुख्य रूप से अष्टाध्यायी में करी है। ठीक है, परिशिष्ट के रूप में। कैसे, देखिए 5 ही उसमें मेन इन्होंने लिखे हैं रचना के रूप में, जिसमें धातु पाठ पूरे अष्टाध्यायी में 5 जगह ऐसे आना उन्होंने पूरा विभक्त करके दिखाया है। जैसे दूसरा है सूत्र पाठ, और फिर गण पाठ, उसके बाद में है उणादि पाठ, उणादि पाठ, और एक लास्ट है आपका लिंगानुशासन, लिंगानुशासन। ठीक है, इस तरह से ये पंचपाठी रचना कहलाती है। पंच पाठों की रचना इन्होंने करी है। अष्टाध्यायी के अंदर इन्होंने 5 जगह उसको विभक्त करके लिखा गया है। धातु पाठ में सारे के सारे धातुओं का उल्लेख किया है, सूत्र पाठ में सभी सूत्रों का उल्लेख उन्होंने किया है, और गण पाठ के अंदर अलग अलग गणों में विभक्त करके पढ़ाया गया है। यहां पर गणों की बात करें तो जितनी भी हमारे धातु हैं उनको 10 जगह विभक्त। तो दोस्तों इस तरह से यहां पर पंचपाठी रचना इनकी मानी जाती है, जिसमें धातु पाठ आ जाता है, सूत्र पाठ आ जाता है, गण पाठ है, उणादि पाठ है, लिंगानुशासन है, ये सब कुछ आपका इसमें समाहित हो जाता है, पूरा का पूरा व्याकरण। तो यहां पर हमने जाना कि पाणिनि जी से संबंधित क्या क्या मतलब मोस्ट फैक्ट हैं, जहां से हमारा प्रश्न। महाकाव्य रचना भी है, महाकाव्य के रूप में भी इनकी रचना मानी जाती है। कौन सी है, चलिए देखिए, यहां पर नाम आपको ध्यान रखना है।
जाम्बती विजयम, जाम्बती विजयम, या फिर इसका नाम आ सकता है पाताल विजयम, पाताल विजयम। ये इनके महाकाव्य रचना का नाम आपने पढ़ा होगा, इसको याद रखना है, जाम्बती विजयम या पाताल विजयम, ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आपको एक बात और नोट करनी है, यहां पर पाणिनि जो हैं वो शरावती नदी के उत्तर दिशा में रहने वाले थे। पाणिनि जी कहां रहने वाले थे? शरावती नदी के उत्तर दिशा में, इसीलिए इनको उदीच्य वैयाकरण कहा जाता है। पाणिनि जी जो थे वो उदीच्य वैयाकरण कहलाते हैं, इसको भी ध्यान रख लेना। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि पाणिनि जी हैं उदीच्य या फिर प्राच्य। उदीच्य वैयाकरण माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं? पाणिनि जी जो हैं वो शरावती नदी के उत्तर दिशा में रहने वाले माने जाते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि उत्तर दिशा में जो रहने वाले थे, पढ़ने वाले थे, व्याकरण को लिखने वाले थे, उनको कहा जाता है उदीच्य वैयाकरण, और जो पूर्व दिशा के थे उनको कहा जाता है प्राच्य वैयाकरण। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब एक लाइन और आपको नोट कर लेनी है, पाणिनि जी से संबंधित सब आपका सारा मैटर हो जाएगा। एक लास्ट लाइन आप यहां लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बात और लिख लें आप, एक बस एक ही पॉइंट है, आप नोट कर लें। इनकी व्याकरण को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटरीकृत व्याकरण माना जाता है। कंप्यूटरीकृत व्याकरण माना जाता है। किनकी व्याकरण? पाणिनि जी की व्याकरण जो है वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण मानी जाती है, कंप्यूटर वाली, यानी कंप्यूटर के लिए। आने वाले समय में हम कंप्यूटरों में संस्कृत भाषा को ही पढ़ेंगे। बहुत सारी जगह पर तो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे एटीएम्स वगैरह हैं, कंप्यूटर वगैरह हैं, लैपटॉप वगैरह हैं, मोबाइल्स जो हैं, उनमें भी संस्कृत लैंग्वेज आ चुकी है। तो आने वाले समय में आपको सभी जगह पर संस्कृत भाषा ही मिलेगी, क्योंकि ये देववाणी है, सबसे प्राचीन भाषा है आपकी। तो इस तरह से हमने यहां पर पहले मुनि का अध्ययन किया पाणिनि जी के रूप में। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड वाले मुनि कात्यायन जी के बारे में हम जानते हैं। तो इनकी जितनी भी हमने बातें बताई हैं वो सारी की सारी आपको ध्यान रहनी चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि जो कुछ हमने आपको मैटर बताया है इनसे संबंधित, उसके अलावा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। बस इतना यदि आपको याद है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, यह हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम समझते हैं कात्यायन जी। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे दूसरे मुनि हैं कात्यायन जी। तो आप लिखेंगे सेकंड नंबर पे कात्यायन, लिखें आप। कात्यायन जी को वररुचि भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है, वररुचि भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? वररुचि। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम वही बात करते हैं समय की, कि भाई इनका समय कितना माना जाता है। समय, तो समय में आप लिखना है आपको 350 ईसा पूर्व। हमने पाणिनि जी का बताया था 500 ईसा पूर्व, ठीक है, इनका है 350 ईसा पूर्व। थोड़ा सा अंतर है इनका, 150 कम हो गया यहां पर। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है 350 ईसा पूर्व कात्यायन जी का समय माना जाता है। इनका जो लेखन है, लेखन जैसे हमने आपको बताया पाणिनि जी ने तो सूत्र लिखा है, तो उनका लेखन तो सूत्र रूप में था। इनका जो लेखन है वो वार्तिक रूप में है। किस रूप में लिखा इन्होंने? वार्तिक। इन्होंने वार्तिकम लिखे हैं, यानी वार्तिक लिखे हैं इन्होंने। अब वार्तिक जो लिखे हैं वो सूत्र की ही शैली में लिखे हैं एक प्रकार से, तो इनकी जो शैली है वो सूत्र शैली मानी जाती है। इनकी जो शैली मानी जाएगी वो सूत्र शैली मानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो वार्तिक लिखे हैं वो सूत्र शैली में ही तो लिखे हैं, यानी एक प्रकार से सूत्र की तरह ही काम करते हैं वो ऐसे। अब इनके माता पिता की हम बात कर लेते हैं। माता, इनकी जो माता है वो मानी जाती है कात्यायनी, तो याद रखना है कात्यायनी। इनकी मां का नाम कात्यायनी है, पिता का नाम याज्ञवल्क। पिता, कात्यायन जी के पिता माने जाते हैं याज्ञवल्क्य। कौन माने जाते हैं? याज्ञवल्क्य। याद रखना है आपको, क्या? याज्ञवल्क्य। ये आपको मोस्ट याद रखना है। इसके बाद में गुरु जी उनके कौन थे भाई? इनके गुरु उपवर्ष।
जो पाणिनि जी के गुरु थे वही इनके थे। हमने कहा कि ये कात्यायन जी ये पाणिनि जी के सहपाठी थे, ठीक है। तो गुरु का नाम एक ही है इनका, वर्षाचार्य आप यहां पर लिख सकते हैं, वर्षाचार्य, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं आपको शिक्षा, कि भाई इन्होंने शिक्षा कहां से प्राप्त करी। तो शिक्षा प्राप्त करी है इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से। कहां से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां है हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद में इनका मूल नाम क्या है, ये भी प्रश्न आपका बन गया है कई बार, यहां से प्रश्न पूछा गया है ये वाला। मूल नाम इनका वररुचि है, वररुचि, ठीक है। इनका जो मूल नाम है वो कात्यायन नहीं है, वररुचि नाम है। लेकिन ये जो फेमस हुए हैं वो कात्यायन नाम से हुए हैं, इसीलिए हम कात्यायन को ज्यादा जानते हैं। इसलिए मैंने आपको यहां वररुचि भी लिखा कि इनका नाम वररुचि भी आपको मिलेगा। तो इनका मूल नाम वररुचि ही है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक जो हमने फैक्ट बताए हैं ये आपको ध्यान रखने की, इनका समय 350 याद रखना है। लेखन वार्तिक के रूप में इन्होंने किया है, और जो वार्तिक लिखे हैं वो सूत्र की तरह ही लिखे हैं। तो एक प्रकार से सूत्र शैली हम उनको मान सकते हैं। तो सूत्र शैली, आप इनकी शैली याद रखेंगे, सूत्र शैली। अब यहां पर माता का नाम याद रखना है कात्यायनी, पिता है इनके याज्ञवल्क, गुरु उपवर्ष या वर्षाचार्य, शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त करी है, इनका मूल नाम वररुचि है। अब उपनाम इनका माना जाता है वार्तिककार। यहां पर देखिए उपनाम में यहां लिख देता हूं साइड में, यहां देखिए इनका जो उपनाम है वो माना जाता है वार्तिककार। क्या माना जाएगा? वार्तिककार, ठीक है। तो एक बात और ऐड कर लो, उपनाम में वार्तिककार ध्यान रखना है। अब इनकी प्रमुख रचना यहां पर नोट करें, प्रमुख रचना देखिए, प्रमुख रचना में वार्तिकम या वार्तिकमाला, इन्होंने वार्तिक लिखा है तो वार्तिकम, या फिर कहीं आपको वार्तिकमाला भी लिखा मिल सकता है, वार्तिकमाला। ऐसे आपको ध्यान रखना है, वार्तिकम या वार्तिकमाला इनकी रचना मानी जाती है। तो यहां तक जो हमने आपको फैक्ट बताए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये बहुत ही मोस्ट फैक्ट हैं सारे के सारे, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। इनको आप बार बार देखिए, बार बार सुनिए वीडियो को, तो आपको याद हो जाएंगे फिर एक दो बार देखोगे तो। और हम इन सब से मिला करके प्रश्न बना रहे हैं, वो आपको टेस्ट के रूप में आप उनको आप देखेंगे। तो हम दोस्तों जितना भी मैटर आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट देने से आपकी तैयारी परफेक्ट होती है। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो टेस्ट आप जरूर देना, हर टॉपिक का टेस्ट आपको देना है और उसमें 100% आपको मार्क्स लेके आने हैं, तब मानना कि आपकी तैयारी वास्तव में अच्छी है। तो टेस्ट आपको कहां मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको कहां मिलेंगे, लाइव क्लास आप लेना चाहें लाइव क्लास भी ले सकते हैं, वो आपको कहां मिलेगी, वो मिलेगी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें, आप अभी प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए मिशन कैरियर क्लासेज। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहां देखिए ये हमारा लोगो है, ये लोगो है हमारा, इस जगह आप देख रहे हैं, ये लोगो आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर। इसको डाउनलोड करो फटाफट और इसमें इंटर हो जाइए। उसके बाद में आपको वहीं पर नोट्स मिलेंगे, वहीं पर आपको टेस्ट मिलेगा और वहां आपको कोर्स ज्वाइन करने का ऑप्शन है। कोर्स आप ज्वाइन करिए और आप अच्छे से वीडियो देखिए, बहुत सस्ता कोर्स मिलेगा और बहुत अच्छा मैटर आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं और इसमें आगे हम समझते हैं। देखिए अच्छे से आपको तैयार अपने आप को करना है, जिससे कि आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए, और वही हमारा प्रयास है। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप तरीका से अध्ययन करते हैं, तरीका से यदि आप तैयारी करते हैं तो कोई बड़ा काम आगे समझ रहे हैं हम। देखिए इनसे संबंधित अन्य नाम जानते हैं। तो यहां तक आपने अभी देखा, अब आगे चल रहे हैं अन्य नाम। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं वो एक बार आप देख लीजिए अन्य नामों में, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न आया हुआ है। अन्य नाम में देखिए कात्य नाम मिलता है इनका, कात्य, ठीक है। एक मिलता है कात्यायन, कात्यायन। एक मिलता है इनका नाम पुनर्वसु, पुनर्वसु। एक मिलता है मेधाजित, मेधाजित, मेधाजित। और एक मिलता वरुचि, वरुचि। इसके अलावा
तो इस प्रकार ये 5 नाम हमें मिलते हैं दोस्तों, और 5 नाम जो हैं ये पुरुषोत्तम देव के अनुसार बताए जाते हैं। पुरुषोत्तम देव के अनुसार हमें जानकारी मिलती है। 5 नाम कात्य, कात्यायन, पुनर्वसु, मेधाजित, वरुचि, ये इनके नाम ध्यान रखने हैं। महर्षि पतंजलि ने दाक्षिणात्य माना है इनको। तो दोस्तों यहां पर आपको अन्य नाम ये याद रखने हैं। 5 अन्य नाम इनके मुख्य रूप से माने जाते हैं, जो कि पुरुषोत्तम देव के अनुसार ये इनका उल्लेख प्राप्त होता है। अब आगे इनसे संबंधित एक बहुत ही मोस्ट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सोमदेव ने अपने ग्रंथ कथा सरित सागर में इनको पाणिनि जी का समकालीन माना है। यह फैक्ट आप ध्यान रखना है, तो यहां पर नोट कर लें आप। सोमदेव की रचना है। सोमदेव ने अपने ग्रंथ कथा सरित सागर में, कथा सरित सागर में, कथा सरित सागर में इनको यानी कि कात्यायन जी को सरित सागर में इनको पाणिनि का समकालीन माना है। ठीक है, ऐसे तो सोमदेव ने कथा सरित सागर में इनको किसके समकालीन माना है? उत्तर हो जाएगा पाणिनि के समकालीन माना है। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लें आप। इसको साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 और बातें हैं जो आपके लिए एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इनका प्रथम वार्तिक कौन सा माना जाता है? यह बहुत ही मोस्ट फैक्ट है आपका। ठीक है, प्रथम वार्तिक, प्रथम वार्तिक, इनका प्रथम वार्तिक कौन सा माना जाता है? बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत ज्यादा। अब देखो, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। कूलर, पंखा, एसी वगैरह सब कुछ बंद है, कुछ भी चालू नहीं है, क्योंकि ये सब चलेगा तो आपके लिए आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ अच्छे से क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे से समझ में आए, चाहे पसीना आते रहे, परेशान होते रहें, लेकिन मेहनत आपके लिए हम पूरी करेंगे। इसलिए आप भी मेहनत करो, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, जिससे कि हमारी एक बड़ी फैमिली होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रसार होगा और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। यही हमारा उद्देश्य है और आपका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि ज्ञान को बांटिए आगे से आगे। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा और लोगों का भी हो तो अच्छी बात है। तो इनके जो प्रथम वार्तिक है वो कौन सा माना जाता है? नाम लिखिए आप, रक्षुहागम लघ्वसंदेह प्रयोजनम। तो लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखिए, रक्षुहागम लघ्वसंदेह प्रयोजनम। आपने महाभाष्य के अंदर जब व्याकरण के प्रयोजन पढ़े थे तब आपने इस लाइन को वहां पढ़ा होगा। जब प्रयोजन बताए थे उसमें हमने मुख्य प्रयोजन बताए थे, तो वहां पर आपको ये लाइन बताई थी। ये जो लाइन है ये प्रथम वार्तिक माना जाता है। किसका? कात्यायन जी का। ध्यान रखना है, रक्षुआगम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, यानी रक्षा उ है, आगम लघु असंदेह, ये प्रयोजन है व्याकरण के 5। ये 5 प्रयोजन है व्याकरण के, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये इनकी पहली वार्तिक मानी जाती है। क्लियर है? इतना आपको। और इसी के साथ में आपको ऐड कर लेना है कि कुछ जो आधुनिक वैयाकरण हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते, वो नहीं मानते इसको प्रथम वार्तिक। उन्होंने बताया है कि इनकी जो वार्तिक है वो दूसरी है, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, इन्होंने इसको माना है प्रथम वार्तिक। तो आप लिखेंगे यहां पर, कुछ आधुनिक वैयाकरणों ने, कुछ आधुनिक वैयाकरणों ने, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये देखो यहां पे आपको लिखना सिद्धे शब्दार्थ, सिद्धे शब्दार्थ संबंधी, इसको प्रथम वार्तिक स्वीकार किया है, वार्तिक स्वीकार किया है।
ठीक है, ऐसे। तो इनका जो प्रथम वार्तिक स्वीकार किया हुआ सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ये कुछ आधुनिक वैयाकरणों ने स्वीकार किया है, जबकि इनका प्रथम वार्तिक सब जगह पर ये माना जाता है, लेकिन कुछ जगह पर ये बताया गया है। लेकिन आपको ये दोनों बात ध्यान में रखनी होंगी अपने, ठीक है, ऐसे। अब चलो आगे, इसमें एक दो फैक्ट और हैं, बस उसके बाद में हमारा पूरा हो जाएगा मैटर। तो मैं यहां से ऊपर से साफ कर देता हूं और यहां पर आपको वो 2-3 फैक्ट और बताने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर मैं एक दो फैक्ट और हैं वो भी बता देता हूं, उसके बाद में हमारा ये मैटर पूरा हो जाएगा। अष्टाध्यायी के, लिखिए, अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर 1500 सूत्रों पर लगभग 4 से 5 हजार वार्तिक लिखे हैं इन्होंने। 4 से 5 हजार वार्तिक लिखे हैं, बात समझना आप। इन्होंने अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों के आधार पर, कितने, 1500 सूत्रों के आधार पर लगभग 4 से 5 हजार वार्तिक इन्होंने लिखे हैं। लेकिन भट्टोजी दीक्षित के अनुसार वर्तमान में केवल 836 उपलब्ध बताए जाते हैं। केवल 836 वार्तिक उपलब्ध बताते हैं। किसके अनुसार? भट्टोजी दीक्षित के अनुसार। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, ठीक है, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार वर्तमान में केवल 836 वार्तिक बताते हैं इनकी, कि यही उपलब्ध है बस। हालांकि लिखे तो इन्होंने 4-5 हजार हैं, लेकिन उपलब्ध तो 836 हैं और वही हमें काम में लेने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर इन्होंने लगभग 4 से 5 हजार वार्तिक लिखे। लेकिन यहां पर दूसरी लाइन याद रखनी है कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार यहां पर जो वर्तमान में उपलब्ध वार्तिकों की संख्या है वो 836 मानी जाती है, ठीक है। इस तरह आपको इनके फैक्ट ध्यान रखने हैं। सिर्फ एक लाइन और याद रखनी है, इनका एक महाकाव्य भी है। अब वो महाकाव्य कौन सा है, चलिए सोचिए और बताइए। तो नाम लिखो महाकाव्य का। महाकाव्य का नाम है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण, ये इनका महाकाव्य माना जाता है भाई, स्वर्गारोहण, ठीक है। तो इस तरह से इनके सारे फैक्ट याद करने हैं आपको, क्योंकि हर लाइन से प्रश्न बन जाता है, हर लाइन से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप इनको बार बार सुनना, बार बार देखना, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, उनको डेली पढ़िए आप। जब कंठस्थ हो जाएंगे फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों, कंपटीशन की एग्जाम में यदि आपको पास होना है, यदि आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है, तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। आत्मविश्वास जिसका जितना मजबूत होगा वो उतना ही जल्दी सिलेक्शन को प्राप्त करता है। और आत्मविश्वास बढ़ाने का कोई फार्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बाजार में कोई इसका कोई तरीका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अभ्यास करना, बार बार पढ़ाई करना, लगातार पढ़ाई करना। आप डेली लगातार पढ़ते रहोगे, बार बार अभ्यास आप करते रहोगे, तो अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। आपको अंदर से आवाज आएगी कि मुझे ये आता है, अरे ये तो आता है, अरे ये तो बहुत सरल है यार। एग्जाम में जाओगे तो आप खुशी खुशी सॉल्व कर लोगे सारा कुछ और सिलेक्शन को प्राप्त कर लोगे। यही फार्मूला है और कोई सिस्टम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हमारे तीसरे मुनि और लास्ट मुनि। चलिए, जो त्रिमुनि की हम श्रृंखला पढ़ रहे हैं उनमें लास्ट मुनि हम पढ़ेंगे पतंजलि जी। लिखिए 3 नंबर डाल करके पतंजलि। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे तीसरा जो हमारा मुनि है वो पढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपको 2 मुनियों के बारे में बताया है, जिसमें हमने आपको पाणिनि जी के बारे में पूरा बता दिया है, कात्यायन जी के बारे में पूरा बता दिया है। अब यहां पर मैंने सारा कुछ मैटर एक साथ पतंजलि जी के बारे में यहां लिख दिया है, जिससे कि हमारा वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं होगा। मैं इसी में एक्सप्लेन करता हूं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपके एग्जाम के लिए आप फर्स्ट ग्रेड तक भी तैयारी करोगे तब भी आपको यहां से पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको अलग से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए पतंजलि जी, ये हमारे तीसरे मुनि हैं और हमारे जो त्रिमुनि की श्रृंखला में ये हमारे अंतिम मुनि रहेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए इनके समय की हम बात करें तो 200 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। अब समय को आपको क्रम से ध्यान रखना होगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पाणिनि जी का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व है,
उसके बाद में हमारे जो कात्यायन जी हैं उनका मैंने समय आपको 350 बताया है और इनका जो समय है वो 200 है। ये इनका एक क्रम आप इस तरह से ध्यान रखें कि 500 में से 150 कम किए तो 350, अब 350 में से आपने कितने कम करे 150, फिर आपका कितना रह गया 200, तो 150 आप कम करते रहिए, उससे भी आपको ध्यान में रहेगा कि इनका समय कितना है। ठीक है, तो समय की बात हो गई 200 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं, लेखन की हम बात करें तो लेखन इनका जो है वो भाष्य के रूप में है। किस रूप में है? भाष्य के रूप में। जैसे आपने देखा कि कात्यायन जी ने वार्तिक के रूप में लिखा है, लेकिन उनकी शैली सूत्र शैली थी। शैली अलग चीज है, लेखन अलग चीज है। तो यहां पर लेखन जो है इन्होंने भाष्य के रूप में किया है, जैसे पाणिनि जी ने सूत्र के रूप में किया था, कात्यायन जी ने आपने वार्तिक के रूप में किया था, इन्होंने किया है भाष्य के रूप में। भाष्य का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से हम व्याख्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कोई बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स की हम व्याख्या ग्रंथ लाते हैं, पास बुक्स जो होती है वो व्याख्या ग्रंथ होते हैं हमारे। इसी प्रकार यहां पर हम भाष्य में उनकी व्याख्या पढ़ते हैं सूत्रों की। इन्होंने जो पाणिनि जी के सूत्र हैं उनकी व्याख्या करी है आगे, बस उसी को विस्तृत रूप में बताया है। लेकिन इनकी जो शैली है वो एक अलग प्रकार की शैली है। पहले शैली को देखते हैं। देखो मैंने यहां लिखा है शैली, इनकी जो शैली है दोस्तों वो कहलाती है संवाद शैली। कौन सी है? संवाद शैली है। जिस प्रकार संवाद से मतलब वार्तालाप होता है, बातचीत जिस प्रकार होती है, आमने सामने बैठ के जिस तरह से हम शंका समाधान करते हैं, जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, उस तरह से यहां पर संवाद शैली में मतलब व्याख्या सहित बताया गया है। यहां पर जैसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से या फिर कोई भी शंका समाधान के माध्यम से या फिर कोई व्याख्या के माध्यम से यहां पर किसी टॉपिक को समझाया गया है। जैसे आप कोई भी सूत्र पढ़ोगे यहां पर तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों, उसमें प्रश्न को बताया उसी में क्रिएट किया जाता है और फिर आपको शंका बताई जाती है कि इसमें यह शंका है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैसे उन्होंने पढ़ा दिया कि एको यणची, एक तो इसी में प्रश्न किया जा रहा है कि ई के स्थान पर यह क्यों होता है, ई के स्थान पर वह क्यों नहीं होता, क्या कारण है, ऐसा इसमें खुद से ही प्रश्न किया जा रहा है और आंसर भी दिया जा रहा है। तो इस एक प्रकार से यहां पर संवाद हो रहा है, इसलिए यहां जो शैली है वो संवाद शैली है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, अब इनकी माता का जो नाम है वो है गोनिका, याद रखना है गोनिका इनकी माता है। तो आपको जैसे याद रखना है कि गोनिका पुत्र इनको कहते हैं, कई शास्त्रों में मिलता है गोनिका पुत्र। अब देखो आगे यहां पर देखिए इनका अवतार मानते हैं शेषनाग का, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। सर लाइट चलेगी अभी, कोई बात नहीं है, दिख रहा होगा आपको। यहां इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इनकी जो प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना का यदि प्रश्न आया कि भाई महाभाष्य जो है वो किसकी प्रमुख रचना मानी जाती है, तो उत्तर हो जाएगा पतंजलि की। पतंजलि की प्रमुख रचना महाभाष्य है। और महाभाष्य में क्या है दोस्तों? महाभाष्य के अंदर सूत्रों की व्याख्या है संवाद शैली में। अब महाभाष्य की हम बात करें तो आगे मैंने लिखा है, देखिए 84 से 85 आहान्निक है इसमें। ठीक है, कहीं पर 84 कहीं पर 85 मिलते हैं। यदि प्रश्न में आया तो इसी तरह से ऑब्लिक करके ही आएगा उसमें। देखिए 84 या 85 आहान्निक हैं। आहान्निक का मतलब होता है, देखो यहां पर मैंने प्रश्न किया आहान्निक बराबर यानी कि क्वेश्चन किया है कि आहान्निक का अर्थ क्या होता है। तो आहान्निक का अर्थ यहां पर आप नोट कर सकते हैं, जो कार्य एक दिन में किया जाए, जो कार्य एक दिन में किया जाए उसको कहते हैं आहान्निक। क्या कहते हैं? आहान्निक। इस तरह आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहां पर मतलब हो गया कि एक आहान्निक को पढ़ने के लिए एक दिन चाहिए, तो 84 से 85 दिन का समय पूरी महाभाष्य को तैयार करने में या पढ़ने में जो समय लगता है, इसलिए इसमें आहान्निक है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे आहान्निक से तात्पर्य है एक दिन में किए जाने वाला कार्य। ठीक है, तो ये 84 से 85 दिन में पूरा हमारा जो ग्रंथ है वो पढ़ा जाता है। अब देखो यहां पर एक प्रश्न आ जाता है ऐसा, इसलिए मैंने यहां पर प्रश्न के रूप में लिखा है कि प्रथम आहान्निक कौन सा है, प्रथम आहान्निक का क्या नाम है। तो मैं प्रथम आहान्निक का नाम बता रहा हूं आपको, और मैं नाम आपको यहां पर बताता हूं। देखिए इस जगह पर हमारे पास स्पेस है, देखिए मैं आपको यहां पर प्रथम आहान्निक का नाम बता रहा हूं, आप देख लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। प्रथम आहान्निक का नाम है पशपशाहनिक। देखो ये नाम है पशपशाहनिक, पशपशाहनिक ये हमारे प्रथम आहान्निक का नाम है। ठीक है, महाभाष्य में जो पहला आहान्निक है उसका नाम है पशपशाहनिक।
ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहे हैं कि ये सबसे प्रामाणिक मुनि माने जाते हैं। जो पतंजलि जी हैं वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक मुनि माने जाते हैं। पहले मुनि हमारे पाणिनि जी हो गए, दूसरे हमारे कात्यायन जी हो गए, लेकिन इन दोनों से ज्यादा प्रामाणिक ज्यादा वो हैं आपके पतंजलि जी। आपको पता है कि जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो अपडेट होता है और वो ज्यादा माना जाता है। तो पहले नंबर पे तो पाणिनि जी आते हैं, लेकिन उसके बाद में और अच्छे से काम किया और अपडेट हुआ है कात्यायन जी के द्वारा। उसके बाद में उन दोनों को समराइज करके, दोनों को अध्ययन करके अच्छे से इन्होंने फिर व्याख्या की है सूत्रों की, और इन्होंने अलग से एक ग्रंथ लिखा महाभाष्य पतंजलि जी ने। तो ये इनका जो ग्रंथ लिखा गया है, हालांकि उन्हीं के आधार पर लिखा गया है, सूत्रों के आधार पर ही लिखा गया है, लेकिन वो अपडेट करके लिखा गया है। जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ शंका समाधान थे, जहां जहां कोई डाउट रह गए, जो प्रश्न इत्यादि रह गए, उन सबको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट किया है, सब कुछ क्लियर किया है। जैसे उन्होंने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा अ ई ऊण, इस अ ई ऊण को उन्होंने पूरे को स्पष्ट किया है कि अ के बाद में ई ही क्यों आया, ये पूरा सब कुछ स्पष्ट किया है वहां पर। तो इस तरह से यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रामाणिक मुनि माने जाते हैं। तो लेटेस्ट है, अपडेट जो चीज होती है, लेटेस्ट वर्जन है, आप ऐसे मान सकते हैं। आगे देखिए, आगे इनकी अन्य रचनाओं में आपको याद रखना है, मुख्य रचना तो महाभाष्य हो जाती है। अब अन्य रचनाओं में आपको याद रखना है पातंजल योग सूत्रम, महानंद महाकाव्यम और निदान सूत्रम। ये देखो, पातंजल योग सूत्रम, महानंद महाकाव्यम और निदान सूत्रम, ये तीन आपको रचनाएं याद रखनी होंगी। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब आगे मैं आपको बता रहा हूं इनके अन्य नाम, यहां से भी आपका सवाल बनेगा निश्चित रूप से। तो देखो, अन्य नाम में आपको याद रखने हैं गोणी का पुत्र। सबसे पहले गोणी का पुत्र, अब गोणिका है इनकी माता, इसलिए गोणी का पुत्र कहेंगे। गोनर्दीय भी कहा जाता है, गोनर्दीय। शेषावतार भी कहा जाता है इनको, शेषाही अधिपति भी कहते हैं। नागनाथ भी कहा जाता है, फणीभूत भी कहते हैं, शेषराज भी कहा जाता है, चूर्णीकार भी कहा जाता है, पदशेषकार भी इनको कहते हैं। तो ये इनके सब के सब अन्य नाम हैं, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे, यहां से भी आपका सीधा प्रश्न बन जाता है। ठीक, आगे चलिए। तो ये हो गए आपके अन्य नाम पूरे के पूरे, ये पतंजलि जी के अन्य नाम हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है? अब चलो आगे। आगे देखिए, यहां पर महाभाष्य पर कुछ टीकाएं लिखी गई हैं। यहां से प्रश्न आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड तक में यह सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको यह याद रखना है। इसमें जो फेमस है तीन वो मैंने आपको बताई है। यहां पर देखिए, महाभाष्य पर टीकाओं से तात्पर्य है कि जो व्याख्या कुछ की गई है महाभाष्य के ऊपर, वो टीकाओं के नाम से आप जान सकते हैं। जैसे इसमें एक प्रदीप टीका चलती है, प्रदीप टीका। आप जैसे महाभाष्य को पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट समझ नहीं पाएंगे, तो टीका पढ़ेंगे, व्याख्या शैली में व्याख्या ग्रंथ पढ़ेंगे किसी का, तो उसमें प्रदीप टीका लिखी गई है कैयट के द्वारा। किसके द्वारा है? कैयट के द्वारा। ऐसे ही उद्योत टीका लिखी गई है नागेश भट्ट जी के द्वारा। इसी तरह से दीपिका टीका लिखी गई है भर्तृहरि जी के द्वारा। ऐसे करके तीन टीकाएं फेमस हैं। ये तीन टीकाओं के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। तो इस तरह से मित्रों, हमने देखा कि पतंजलि जी के बारे में जो कुछ भी मैटर है वो सारा कुछ आपको इस तरह से दिमाग में फिट कर लेना है। यहां से देखिए, लेखन शैली, माता का नाम, शैली किस शैली इसमें उन्होंने लिखा है, अवतार, रचना उनकी मुख्य कौन सी मानी जाती है, महाभाष्य, महाभाष्य के बारे में 84-85 आनेक, फिर आनेक क्या होता है, प्रथम आनेक क्या है, सबसे प्रामाणिक मुनि माने जाते हैं। अन्य रचनाओं में 3, पातंजल, महानंद और निदान सूत्र। इसके बाद में अन्य नामों में ये आपको सारे के सारे नाम ध्यान रखने होंगे। महाभाष्य पर टीकाएं कौन सी लिखी गई है ये। तो इस तरह से दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था त्रिमुनि, वो हमारा पूरा हो जाता है। आज की जो क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम टॉपिक पर चले जाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उस टॉपिक को हम लेके चलेंगे। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये सब आपका एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें और भी होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो सिलेबस में नहीं दी जाती हैं, फिर भी पूछी जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो चीज जिससे रिलेटेड होती है वो पूछ ली जाती है उससे। जैसे कि आपको पता है कि करंट जीके आती है राजस्थान में, यानी कि आपके
सेकंड ग्रेड के अंदर राजस्थान का करंट जीके है, तो ये नहीं कि राजस्थान का करंट जीके, राजस्थान से जुड़ा हुआ जो कुछ भी जीके है वो राजस्थान का जीके ही माना जाएगा। जैसे मान लो राजस्थान में कोई व्यक्ति विदेश का कहीं से आया, उससे रिलेटेड जीके बन गया तो बन गया, मोदी जी आ गए या कोई भी मंत्री आ गया, कोई भी बड़ा आदमी आ गया, कुछ भी आ गया, कोई एक्टर आ गया, कोई भी आ गया, तो एक कोई बड़ी घटना हो जाती है मान लो, तो राजस्थान में है तो राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है ना, इसलिए राजस्थान में ही माना जाएगा। इसी तरह से ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इनमें से प्रश्न आते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ मैटर है। इस तरह से आपको हमने ये सारा कुछ बता दिया है। अब हम आगे चलेंगे, तो आज तक तो इस तरह से हमने जो कुछ बताया आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक छोटा सा काम आप करके जरूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इसमें छोटा सा काम है, कोई इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा, कोई इसमें आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बस सब्सक्राइब का जो लाल बटन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो आप, बस पास में घंटी का निशान उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका आपको संदेश मिल जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताना, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, उसमें नया टॉपिक हम लेके आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से हम क्लियर करवाएंगे। यदि आप सारा कोर्स कंप्लीट अच्छे से समझना चाह रहे हैं, पीडीएफ नोट्स भी आप चाहते हो, टेस्ट आप देना चाहते हो टॉपिक वाइज, लाइव क्लास आप लेना चाहते हो, वीडियो क्लासेज आप लेना चाहते हो, लाइव चैट करके आप संकट का समाधान करना चाहते हो, यदि ये सब आप चाहते हो तो अभी आप जाइए प्ले स्टोर पर, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करें, क्योंकि इस पर सारा कुछ मिलेगा आपको, और बहुत सस्ता और बहुत अच्छा मैटर हम देंगे आपको। जीरो से स्टार्ट करेंगे हम, जीरो लेवल से आपको चलाया जाएगा, सब कुछ बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास संपन्न हो जाती है। आपने अच्छे से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम। धन्यवाद सबके लिए, नमस्कार है।